सबसे पहले आपको बताएं, पाकिस्तान की मेज़बानी में इस्लामाबाद में रीजनल चीफ्स ऑफ डिफेंस स्टाफ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस में अमरीका, काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के सीनियर अस्करी क़यादत ने शिरकत की। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने दिफाई वफूद का खैर मकदम किया। खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और तामीरी शराकतदारी के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का अयादा किया। कॉन्फ्रेंस से खिताब में आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान अपने शराकतदार ममालिक के साथ महफूज और खुशहाल इलाकाई माहौल के क़याम के लिए पुराज़्म है। सरहदों से मावरा ख़तरात और पेचीदा हाइब्रिड चैलेंजेस के दौर में अस्करी ताउन और बाहमी एतमाद की अहमियत ज़्यादा हो जाती है। ISPR के मुताबिक मजबूत रवाबित, पायदार अमन के उन्वान से मुनक़दा कॉन्फ्रेंस का मकसद सिक्योरिटी ताउन को मुस्तहकम करना था। कॉन्फ्रेंस में इलाकाई सिक्योरिटी, मुश्तरका तरबियती इक़दामात और इंसदाद दहशतगर्दी में ताउन पर तफसीली गुफ्तगू हुई। शुरका ने दहशतगर्दी, साइबर ख़तरात और पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी से निमटने के अज़्म का इज्तिमाई इजहार किया। पाकिस्तान की मेज़बानी में इस्लामाबाद में रीजनल चीफ्स ऑफ डिफेंस स्टाफ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस में अमरीका, काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान की सीनियर अस्करी क़यादत ने शिरकत की। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने दिफाई वफूद का खैर मकदम किया। खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और तामीरी शराकतदारी के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का अयादा किया। और अभी आपको बताएं, बरतानवी वज़ीर आज़म सर केयर स्टारमर की फ्रांस, जर्मनी के सबराहान से टेलीफोन पर गुफ्तगू हुई है। आपको बताएं, बरतानवी वज़ीर आज़म दफ्तर के मुताबिक गज़ा में फ़ज़ा से इमदाद पहुँचाने के मनसूबे पर बातचीत की गई, जबकि वज़ीर आज़म स्टारमर ने गज़ा से ज़ख्मी बीमार बच्चों को इलाज के लिए बरतानिया लाने का भी बताया है। बरतानवी वज़ीर आज़म का कहना है कि इसराइल की गज़ा पर मुसल्लत की गई ग़िज़ाई क़िल्लत यकीनी तौर पर खौफनाक है। गज़ा के शदीद ज़ख्मी और बीमार बच्चों को तिब्बी इमदाद के लिए बरतानिया लाएंगे। ये भी कहा बरतानवी वज़ीर आज़म ने कि उर्दन दीगर ममालिक के साथ गज़ा में फ़ज़ा के ज़रिए इमदाद पहुँचाने पर काम कर रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर गए और UNO पुलिस चीफ फैसल शाहकार से मुलाकात की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और अक़वाम मुत्तहिदा के पुलिस चीफ फैसल शाहकार के दरमियान मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इसहाक़ डार का कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा के पुलिस चीफ का पाकिस्तान से होना एजाज़ की बात है। फैसल शाहकार को 2 साल कबल अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने UNO पुलिस चीफ मुक़र्रर किया था। फैसल शाहकार IG पंजाब के ओहदे पर भी तैनात रह चुके हैं। अलीमा खान की जानिब से वकील को अडियाला जेल के अंदर जाने से रोकने की वजह से बानी PTI के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत ना हो सकी। स्पेशल जज सेंट्रल सुबह 10:30 बजे से दोपहर तक वकीला का इंतजार करते रहे। वकीला का ना पहुंचने पर समाअत 29 जुलाई तक के लिए मुलतवी कर दी गई। अलीमा खान ने केस में बानी PTI के वकील कौसैन मुफ्ती को यह कहकर अंदर जाने से रोक दिया था कि जब तक फैमिली और दीगर वकीला को अंदर जाने की इजाज़त नहीं मिलेगी, कौसैन मुफ्ती भी नहीं जाएंगे। फेयर ट्रायल का कोई तरीक़ाकार नहीं है और जज ने पिछली दफ़ा जज साहब ने खुद प्रोसीडिंग्स रोकी हैं और कहा है कि फैमिली को आप अंदर बुलाएं। मतलब आपको कहने का मतलब ये है कि जब तक आप और फैमिलीज और कौसैन मुफ्ती साहब उस वक्त तक अंदर नहीं जाएंगे जब तक आपको इजाज़त नहीं मिलती। जब तक फैमिली और इमरान खान के बाकी लॉयर्स नहीं जाएंगे, ये फेयर ट्रायल नहीं है। ये फेयर ट्रायल के लिए मीडिया को भी अंदर होना पड़ता है क्योंकि वो लोगों तक जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हैं उसकी जो खबर है वो मीडिया देती है। फैमिली और वकला इसके बगैर ये क्लोज डोर है। ये कोई मिलिट्री कोर्ट तो नहीं है, ये अदालत लगी हुई है। अर्जुमन की अदालत लगी हुई है। ये किस किस्म का ट्रायल होगा, हमें पता ही नहीं कि अंदर क्या हो रहा है। तो इसलिए ये पहले फेयर ट्रायल की तरफ लेकर जाएंगे। आपको बताएं, गवादर के करीब माहीगीरों की कश्ती डूब गई है, जिसके नतीजे में 2 माहीगीर जाम बहक और 3 लापता हो गए हैं। इसकी तफसील जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ उनीबा ज़मीर शाह से। जी उनीबा, क्या तफसील मिली है? जी हाँ, गवादर के करीब बलूचिस्तान के समंदर में कराची से ताल्लुक रखने वाले माहीगीर हैं, उनकी कश्ती उलट गई है। उसमें 6 माहीगीर सवार थे, एक मौजाना तौर पर बच्चा है और जो 6 माहीगीर सवार थे उनमें से एक बाप और बेटा भी शामिल है। 5 माहीगीर ताहाल लापता हैं। जो इनकी तर्जुमान तंजीम है पाकिस्तान फिशर वक्फ फोरम, उन्होंने कहा है कि इनको ढूंढने के लिए फौरी कार्रवाई जो है वो तेज की जाए। बहुत शुक्रिया आपका उनीबा ज़मीर शाह। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि बारिशों और सैलाब से नुकसानात का सर्वे मुकम्मल हो गया है। सैकड़ों मुतासरीन में 1 माह का राशन तकसीम किया जा चुका है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने हाफिजाबाद में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया और पिंडी भटिया में मुतासरीन के मसाइल हल करने के अहकाम जारी किए। उनका कहना था कि वज़ीर आला ने
ज़र तलाफ़ी की शफ़ाफ़ अदायगी यकीनी बनाने का हुक्म दिया है। वज़ीर आला के लिए सूबे के हर घर की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ अहम है। वज़ीर आला का पैगाम है कि सैलाब मुतासरीन तनहा नहीं, उनके नुकसानात का अज़ाला किया जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज़ इमदादी कार्रवाइयों की खुद निगरानी कर रही हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ को ख़त लिखकर पंजाब के सैलाब से मुतासरा इलाकों को आफतज़दा करार देने का मुतालबा किया है। अपने बयान में गवर्नर पंजाब ने कहा कि चकवाल, जहलुम और हाफिजाबाद में सैलाब से हुए नुकसानात का अज़ाला किया जाए। गरीब लोगों के घर, कीमती सामान और मवेशी सैलाबी रैले में बह गए हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने कहा है कि गवर्नर पंजाब को मरियम नवाज़ को खुला खत लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। गवर्नर पंजाब के खत पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि गवर्नर को हर बार उनका आईनी रोल याद करवाना पड़ता है, लेकिन वो गलती करने से बाज नहीं आते। पंजाब के सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने मज़ीद कहा कि अगर आप किसी को हकीकी तौर पर जगाना चाहते हैं तो अपनी जमात और अपनी हुकूमत को ख़त लिखें। हुकूमत और इंतज़ामी मामलात चलाने के लिए मरियम नवाज़ को आपके मशवरों की ज़रूरत नहीं। जो आईनी रोल है गवर्नर वही अदा करें। कीमती मशवरे अपनी जमात को दिया करें। अभी आपको बताएं, जमात इस्लामी कराची ने शहर में 1 लाख दरख्त लगाने की मुहिम का आगाज़ कर दिया है। अमीर जमात इस्लामी कराची मोनम ज़फ़र ने गुलबर्ग टाउन में दरख्त लगाकर मुहिम का आगाज़ किया। तकरीब से खिताब में मोनम ज़फ़र खान ने कहा कि शहर में 1 लाख दरख्त लगाए जा रहे हैं। कराची में दरख्त लगाने के बजाय बहाने से हज़ारों दरख्त काटे गए हैं। शहर में कम से कम 1 लाख दरख्त लगाने की ये ड्राइव हम शुरू कर रहे हैं। शहर कंक्रीट का जंगल बनता जा रहा है और शहर में अगर कहीं दरख्त मौजूद भी थे तो वो डेवलपमेंट के नाम पर हज़ारों दरख्तों को उखाड़ दिया गया, लेकिन शहर का कोई मंसूबा ऐसा नहीं है कि जिसका कोई टाइम फ्रेम हो और जो मुकम्मल होता नज़र आता हो। तो पार्कों की डेवलपमेंट हो, खेलों के मैदानों को आबाद करना हो, रोड साइड जंगल लगाना हो या फिर इस तरह प्लांटेशन की कैंपेन हो, इंशाअल्लाह ताला ये हमारी सारी मुहिमात इसीलिए हैं कि कराची के माहौल को बेहतर किया जाए। कराची के अंदर जितनी महरूमियाँ हैं, जितने यहाँ के मसाइल हैं, जितनी सिविक प्रॉब्लम्स कराची के अंदर हैं, मेरा नहीं ख्याल कि मुल्क के किसी और शहर के अंदर इतनी प्रॉब्लम्स हैं। एशिया कप के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है। पाकिस्तान, भारत, यूएई और ओमान ग्रुप ए में शामिल हैं, जबकि बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान और हांगकांग ग्रुप बी में शामिल हैं। इसकी तफसील जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ सुहेल इमरान ने हमें ज्वाइन किया है। सुहेल, क्या है शेड्यूल एशिया कप का? जी, एसीसी के सदर मोहसिन नकवी ने भी कुछ देर पहले एशिया कप के शेड्यूल का अनाउंसमेंट किया। इससे पहले उन्होंने तारीखों का ऐलान किया था। 9 सितंबर से खेला जाएगा। ये एशिया कप यूएई में होगा और इसमें जो 8 टीमें शिरकत कर रही हैं उनको 2 ग्रुप में तकसीम किया गया है। ग्रुप ए में इंडिया, पाकिस्तान, यूएई और ओमान, जबकि ग्रुप बी में बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान और हांगकांग की टीमें शामिल है। पाकिस्तान टीम और 14 सितंबर को भारत के खिलाफ अपना मैच खेलेगी, जबकि उससे पहले उसका जो टूर्नामेंट का पहला मैच है वो 12 सितंबर को ओमान की टीम के खिलाफ है, जबकि तीसरा और आखिरी मैच जो ग्रुप स्टेज का है वो यूएई के खिलाफ 17 सितंबर को, जिसके बाद मरहला शुरू होगा सुपर 4 का। हर ग्रुप से 2 टीमें जो टॉप की होंगी वो सुपर स्टेज जो 4 ग्रुप है उसमें क्वालिफाई करेगी। उसका आगाज 20 सितंबर से होगा। 20, 21, 23, 24, 25 और 25 को मैचेस खेले जाएंगे, जबकि इसका फाइनल जो है वो 28 सितंबर को खेला जाएगा एशिया कप का। जी, बहुत शुक्रिया आपका सुहेल इमरान, आपने अपडेट किया। इवेंट में पाकिस्तान और भारत के दरमियान ग्रुप मैच 14 सितंबर को होगा। एशिया कप के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है, जिसकी तफसील हमें बता रहे थे नुमाइंदा जियो न्यूज़ सुहेल इमरान। बता रहे थे कि पाकिस्तान, भारत, यूएई और ओमान ग्रुप ए में शामिल है और एशिया कप में बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान और हांगकांग ग्रुप बी में शामिल है। इवेंट में पाकिस्तान और भारत के दरमियान ग्रुप मैच 14 सितंबर को होगा। अभी आपको खबर दें औरकज़ई से, जहां पर कुरेस के इलाके में कोयले की कान में दम घुटने से 3 मजदूर जाम बहक हो गए हैं। पुलिस हुकाम का बताना है कि जाम बहक होने वाले मजदूरों का ताल्लुक शांकला से है। औरकज़ई से ये खबर है, अफसोसनाक खबर, जहां पर कोयले की कान में दम घुटने से 3 मजदूर जाम बहक हो गए हैं
और पुलिस हुकाम की जानिब से बताया गया है कि जाँ बहक होने वालों में मजदूरों का जो जाँ बहक होने वाले मजदूर हैं उनका ताल्लुक शांगला से बताया जा रहा है। बहावलपुर में वज़ीर-ए-आज़म क्रिकेट टैलेंट हंट प्रोग्राम के तहत लाहौर कलंदर्स के 2 रोज़ा ट्रायल्स मुकम्मल हो गए। इस्लामिया यूनिवर्सिटी के स्पोर्ट्स ग्राउंड में होने वाले ट्रायल्स में हज़ारों की तादाद में लड़कों और लड़कियों ने शिरकत की। बहावलपुर में मुनक्किद होने वाले 2 रोज़ा ट्रायल्स में जनूबी पंजाब के साथ मुल्क के दूसरे इलाकों से भी हज़ारों की तादाद में लड़कों और लड़कियों ने शिरकत की और अपनी सलाहियतों का भरपूर मुजाहरा किया। लाहौर कलंदर्स मुल्क में नए क्रिकेट टैलेंट की तलाश के लिए कोशा है। बहावलपुर में मुनक्किद किए गए 2 रोज़ा ट्रायल्स में 90 मील फी घंटा की रफ्तार से गेंद करने वाले लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर मोहम्मद बासित समेत कई नौजवान लड़के और लड़कियों ने सिलेक्टर्स की तवज्जो हासिल की। ट्रायल्स के दूसरे रोज लड़कियों में कई फास्ट बॉलर्स ने भी अपने टैलेंट का शानदार मुजाहरा किया। बहावलपुर में होने वाले 2 रोज़ा ट्रायल्स की बुनियाद पर लाहौर कलंदर्स ने बहावलपुर सेंटर के खिलाड़ियों को शॉर्टलिस्ट कर लिया है। टीम का ऐलान मुल्तान में होने वाले 2 रोज़ा ट्रायल्स के बाद किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तरसीलात ज़र पाकिस्तान भेजने की सहूलत स्कीम जारी रखने का फैसला किया है। वज़ीर-ए-आज़म की वज़ारत ख़जाना को स्कीम के लिए फौरी फंड जारी करने की हिदायत की गई है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानी हमारी ताकत, पाकिस्तान का कीमती असासा है। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की खून पसीने की कमाई पाकिस्तान की तरक्की में अपना अहम किरदार अदा करती हैं। 2025 में पाकिस्तानियों ने तारीख की बुलंद तरीन 38.3 अरब डॉलर की तरसीलात ज़र भेजी। तरसीलात ज़र ने 14 बरस में पहली बार करंट अकाउंट सरप्लस हदफ के हुसूल में कलीदी किरदार अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी कहा कि तरसीलात ज़र से न सिर्फ बढ़ते दरामदी बिल की अदायगी बल्कि ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफे में मुआवनत मिली। पाकिस्तानियों की जानिब से भेजी जाने वाली तरसीलात ज़र की राह में हाइल रुकावटों को दूर कर रहे हैं।